नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर संगठन में नई कवायद तेज हो गई है। जानकारी मिली है कि बीजेपी जिला मंडल कार्यकारिणी में हर समुदाय के व्यक्ति को यानी बंगाली, मराठी, तमिल, कन्नड़, बिहारी समुदाय के लोगों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिले की अगर बात करें, जिला कार्यकारिणी में भी 30 महिलाओं को जगह दी जाएगी। संगठन के द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई। वहीं कांग्रेस भी अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस संगठन में भी बदलाव होगा। निष्क्रिय जिला अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा और यह सूची भी दिल्ली से जारी होगी। कांग्रेस बीजेपी में बदलाव के दौर पर भी दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना पुराना संगठन होकर भी आज जीरो पर आ गया है, और वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खुद अपनी ही तारीफ करती है, लेकिन बीजेपी में किस तरह से काम होता है और किस तरह से कम होता काम देख रहे हैं। लोकतंत्र यहां कहने भर के लिए है, लेकिन लोकतंत्र का पालन कोई नहीं करता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसमें कितना है दम। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन है। चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। और दिल्ली में तो कार्यकर्ताओं ने बूथों पे जाके भी काम किया और साथ ही वर्चुअल तरीके से हमारे कॉल सेंटर ने भी काम किया, और जिसके अनुकूल परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो लगातार जनता तक अपनी बात पहुंचाता है, और जनता ने आपदा से मुक्ति पाई है। इसमें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हो गई है। ना नेता बचे हैं, ना नीति बची है, ना कार्यकर्ता बचे हैं, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जुमलेबाजी करके राजनीति कर रही है। जमीन पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल हो रही है। इसीलिए लगातार जनता इन्हें नकार रही है। संगठन के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। 15 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष नहीं है, 50 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। ऐसी पार्टी कभी भविष्य में जनता की संभावनाओं पे खरी नहीं उतर सकती। भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ ये तथाकथित आरोप है, जबकि देश की आजादी के बाद रूलिंग में अगर कोई पार्टी आई है तो कांग्रेस आई है। कांग्रेस से सरकारें आपसे अभी बहुत ज्यादा चलाई हैं, तजुर्बा हमारे पास है। हम आपकी नकल नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो जो हमारी नकल कर रहे हो। कुल मिला के सच बात यह है, अगर आप नकल भी अच्छे अकल से कर लेते तो आज देश रसातल की ओर नहीं जाता। आज प्रदेश के हालात इतने खराब नहीं हो गए होते। एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में जोड़ा जाए तो 55,000 रुपए कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, और आप कहते हो हम आपकी बराबरी कर रहे हैं। अरे आप मेरी नकल कर लेते, हमारी कांग्रेस सरकार की नकल कर लेते तो आज मध्य प्रदेश के हालात ऐसे नहीं होते। आज चलिए, कौन किसकी नकल कर रहा है ये तो हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव करने जा रही है, कुछ नया करने जा रही है। एक नया प्रैक्टिकल भी हो सकता है कुछ दिन में देखने को मिले। आप बताइए। देखिए, बदलाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में सितंबर 2024 से शुरू हो गई थी, जब सदस्यता अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किस प्रकार पूरे देश में बढ़ चढ़कर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सहर्ष स्वीकार करी। पूरा फॉर्मेट ओपन होता था बाकायदा, और उसके बाद उस फॉर्मेट को भरने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, और पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सदस्यता अभियान शुरू हुआ, उसका समापन हुआ। तत्पश्चात बूथों पर 65,000 बूथों पर बूथ कमेटियों का गठन किया गया, वो भी पारदर्शी की तरीके से किया गया। उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्षों के लिए रायशुमारी हुई, प्रॉपर उसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, और बूथों पर जाकर उन पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी करी और सर्वसहमति से मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और जिला अध्यक्ष पूरे 60-61 जिलों के अध्यक्षों को घोषित कर दिया गया है। अब प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने का
इंतजार है और निश्चित रूप से वो भी शीघ्र अतिशीघ्र आप सम्मानित मीडिया के समक्ष होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 125 साल पुरानी पार्टी आज बेहद खस्ता हाल में नजर आ रही है। जीतू पटवारी जो बड़ बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने जब से कार्यभार संभाला 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उच्च स्तरीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनमें कई बड़े नाम भी है जो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है, मैं उसका विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। और जो कांग्रेस पार्टी का सेक्टर मंडलम का जो गठन पूर्व प्रभारी डॉक्टर दीपक बावरिया कर गए थे 2018 में, उसका सभा सत्यानाश कमलनाथ जी ने और उसके बाद जीतू पटवारी ने किया है। और आज ना तो इनके पास मंडल स्तर पर कार्यकर्ता है, ना सेक्टर इनके गठित हुए, ना जिलों में इनके पास कोई टीम है। इवन बूथों पर चुनाव लड़ने के लिए इनका कार्यकर्ता नदारद, ठीक है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। चलिए आपका ठीक है। अमिका शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, योगेश जी कह रहे हैं कि 125 साल पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी इस समय हाशिए पर चल रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वजह क्या है? देखिए, ये बड़ा बचकाना इनका बयान है। हमारी पार्टी हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए समय समय पर समीक्षा करती रहती है और संगठन में जो उपयुक्त और सक्षम चेहरे हमको दिखाई देते हैं उनको महती जिम्मेदारी हमारी पार्टी समय समय पर देती है। अभी हाल में आपने देखा होगा, अभी जो हमारे जीतू पटवारी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने जो टीम बनाई है, वो उसमें बहुत सक्षम और प्रभावशाली लोगों को उन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी में रखा है। इसलिए इनका ये कहना तो बिल्कुल निरर्थक और अर्थहीन है कि हमारी पार्टी हाशिए पर चली गई है। इनको अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले माह में जब इनका सदस्यता अभियान चल रहा था तब देखा होगा कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में लगा दिया। कई बेचारे ऐसे लोगों से मोबाइल लेकर के उन्हें पता ही नहीं कि हमको सदस्य बनाया जा रहा है। कई हमारे कांग्रेसी साथियों को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोबाइल लेकर और उनको बना दिया। पूरा प्रशासन तंत्र लग गया, पूरे नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारी लग गए। इस प्रकार से तो उनका सदस्यता अभियान चलता है। जितना भी सत्ता का दुरुपयोग लोग करते हैं, सरकारी कर्मचारियों पर कितना दबाव इस भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि उनको सर्विस करना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने परिजनों को इनके प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये बिल्कुल प्रशासनिक दादागिरी पर उतारू हो गए। इनका जो भी रवैया है अलोकतांत्रिक है। और ये पहले अपने गृहवान में झांक कर देखें, हम 125 वर्ष पुरानी पार्टी हैं, तो हमारा इतिहास संघर्ष का, सेवा का रहा है, राष्ट्रभक्ति का रहा है, शहादत का रहा है। कैसे आजादी देश को मिली ये इनको पता है। ये केवल डींगे मारते रहते हैं। हमारी पार्टी कभी इस दुर्दशा को प्राप्त नहीं हो सकती कि इनकी केवल 2 सीटें थी। हमारी पार्टी हमेशा एक अपने सम्मानजनक तरीके से समाज के बीच में खड़ी रहेगी, सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो बद इंतजामियां हैं, आपका जो बड़बोलापन है, जुमलेबाजी की बात करते, अरे जुमलेबाजी तो इनका शिखर पुरुष सबसे ज्यादा करता है और वो सुविख्यात थे इस मामले में कि जुमले, इनके गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो तो जुमला था। जब 15 लाख रुपए की बात आई तो उन्होंने कहा ये तो हमारा राजनीतिक जुमला था और वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था। तो ये स्वीकार कर चुके हैं, पूरे राष्ट्र के समक्ष स्वीकार कर चुके हैं। हमको जुमलेबाज कहते हैं। इन्होंने जो वादे जनता से किए थे वो वादों का क्या हुआ? अभी तक ये लोग केवल और केवल बरगला के लोगों को झूठे साँचे सब्जुआ दिखा के वोट बटोर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, प्रशासन के सहयोग से, माफियाओं के सहयोग से, धनबल के दम पर और अलोकतांत्रिक तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय लोग हैं या बिल्कुल बड़ी पारदर्शिता इनमें है। ये नीचे से ऊपर तक सने हुए हैं। सत्ता का मद निश्चित रूप से आजकल इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। हमारी पार्टी
हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद आपको बूथ से लेकर, एक गांव से लेकर और जिले स्तर तक इतना पार्टी का बदला हुआ स्वरूप दिखेगा, जिसमें मजबूत लोग होंगे, विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे, समर्पित कार्यकर्ता होंगे, और जो सरकार की नाकामियां हैं, वादा खिलाफी हैं, उस सरकार को चेताएंगे और सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को इस सरकार से हम पूरा कराने के लिए संघर्ष करेंगे। और इनकी समझ में आ जाएगा कि अब एक कांग्रेस, अब वो कांग्रेस नहीं रही, अब युवाओं की, डायनामिक लोगों की कांग्रेस है, जीतू पटवारी की नेतृत्व वाली कांग्रेस, राहुल गांधी के संघर्ष वाली कांग्रेस है। और इनको पता लग जाएगा कि कितने गहरे पानी में हैं, इनको अपना धरातल दिखाई देगा। इनको तो अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मैं बदलाव से संबंधित आपसे एक बयान आपसे मैं पूछूंगा सवाल, लेकिन ठीक है योगेश जी कुछ हंस रहे किसी बात पर, उसका जवाब ले लेता हूँ। योगेश जी ठीक है अंबिका जी ठीक है, आपकी बात आ गई। योगेश जी आप हंस रहे हैं कि क्या ऐसी बात अंबिका शर्मा जी ने कह दी जो आपको हंसी आ रही है, बताइए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हाल ही में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, वहां इनके सो कॉल्ड राहुल गांधी, जो संघर्ष की प्रतिमूर्ति जिन्हें ये बता रहे, 30 साल हो गए उनको लॉन्च हुए राजनीति में, असफलताओं का अंबार लगा दिया उन्होंने, और दिल्ली में बैठकर 000, 2015 0, 2020 0 और 2025 0। तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पर इस प्रकार के अभिभाषण देते हुए। वही मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो 29-0 का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर जोरदार तमाचा है मध्य प्रदेश के मतदाताओं द्वारा। वहीं दूसरी तरफ हमारे संगठन की कसावट और कवायद को लेकर जिस प्रकार पारदर्शिता के साथ पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने, सम्मानित मीडिया ने देखा, वो छुपा नहीं। ये कह रहे जबरदस्ती मोबाइल लेकर सदस्य बनाए, बाकायदा ओटीपी आता है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की बात करना बचकाना ही नहीं, हास्यास्पद। ओटीपी जनरेट होता है, उस ओटीपी जनरेट होने के बाद उसको ओके करने के बाद वो फॉर्मेट खुलता है, और कम से कम 8 से 10 स्टेप का वो फॉर्मेट था, जिसमें फोटो अपलोडिंग से लेकर सारी विस्तृत जानकारी भरनी होती है। और कोई भी बंदा अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देता है। क्या अंबिका शर्मा जी अपना मोबाइल किसी को दे देंगे इस तरीके से? तो ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने की, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मिथ्या आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारत का जनमानस आज समझ चुका है। जो 55-60 साल से भ्रष्टाचारी कांग्रेस बैठे थे देश की सत्ता के शिखर पर, उन्होंने देश की सत्ता का कितना दोहन किया है, देश की रेवेन्यू का कितना दोहन किया है। 55-60 सालों का भारत और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों का शासन के बाद का भारत, स्पष्ट अंतर नजर आता है कि आज हम विकसित भारत हो गए, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। गरीबी हटाओ का नारा देती रही कांग्रेस 55-60 सालों तक, गरीबी नहीं हटाई, लेकिन माननीय मोदी जी ने अपने 10 साल के शासन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मार दिया। आज चारों तरफ पूरे विश्व में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी ऐसा काम होता नहीं है बगैर मोदी जी की सहमति के या बगैर भारत की दखलंदाजी। वैश्विक स्तर पर आज भारत की दखलंदाजी को मान्यता मिली है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और हमें हमारे संगठन पर, हमारे नेतृत्वकर्ताओं पर, हमारे जो नेतागण हैं और उनके, देखिए हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा पदाधिकारी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने सदस्यता अभियान में किस प्रकार हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया। हर बूथ पर जाकर उन्होंने 10 से 20 सदस्य बनाए। उसके बाद मंडल की जब बूथ कमेटियां गठित हुई तो 30 सदस्यों की कमेटियों के अंदर उन्होंने लगभग 4 महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करी। तो जब प्रदेश अध्यक्ष इतनी मेहनत करता है तो कार्यकर्ता स्वयं उत्साहित होकर आगे बढ़कर काम करता है। यही हमारा मूल मंत्र है संगठन का। और हमारा केडर बेस्ड संगठन ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे हमारे अथक प्रयास है और संगठन का पूरा मार्गदर्शन रहता है और जिसका अनुपालन हर कार्यकर्ता करता है। बिल्कुल।
जी अब मैं देखिए आप लोग, अब मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी संगठन में बदलाव की जो बातें आ रही हैं, अब हर राज्य के लोगों को भी इसमें रखा जाएगा, जिला मंडल कार्यकारिणी में हर समुदाय के व्यक्ति को फिट किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, शुरुआत बूथ कमेटियों से हो गई थी। 33% आरक्षण का बिल जो लोकसभा में पारित माननीय मोदी जी ने किया है, निश्चित रूप से हमारे भारत की महिलाओं को, एक जो लार्ज आबादी है उसको राजनीति में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, और उसकी शुरुआत मंडल और बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटियों से शुरुआत हो चुकी है। हमने जिला अध्यक्षों में भी हमने कम से कम 4 से 6 जिलों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया है। तो ये स्पष्ट संकेत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी मां बहन बेटियों की किस प्रकार न केवल रक्षा करने का लिए वचनबद्ध है, बल्कि उनके भविष्य को लेकर जो सपने संजोए हुए हैं उनको साकार करने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। और निश्चित रूप से आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की बात हो रही है। ये भी हो रहा है, जो निष्क्रिय जिला अध्यक्ष हैं, जो तो पार्टी की सारी फैसिलिटी लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, क्या ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है? ये तो कांग्रेस पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे 60 जिलों के अध्यक्ष हो गए, चयन हो गया है उनका जिला अध्यक्षों का, और सबने एक से बढ़कर एक रिजल्ट दिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। जो रिजल्ट बेहतर देता है उसकी उपलब्धि को आप नकार नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ तो जी पूछें, क्या पूछें? बिल्कुल, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो चुनावी मोड में रहती है, लोग ऐसे कहते हैं कि वो 24/7 रहते हैं। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि काम कब करते हैं आप लोग? काम भी करते हैं, चुनाव की तैयारी भी करते हैं, संगठन की काम करते हैं, और सारे काम माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक टीम के माध्यम से बड़ी ही सुगमता के साथ, सहजता के साथ उसको अंजाम दिया जाता है। देश विकसित हो रहा है, यह आपसे भी नहीं छुपा। डिजिटलाइजेशन की ओर इंडिया बढ़ चुका है, और स्टार्टअप हमारे पिछले 10 साल में 5 लाख से ज्यादा जो स्टार्टअप खुले हैं, जिसमें युवाओं ने अपनी उस साथ साथ जो भागीदारी सुनिश्चित की है, वो भारत को आगे ले जाने की मील का पत्थर साबित होगी। अभी GIS समिट मध्य प्रदेश में हो रही है, 30 देशों के 50 से बड़े उद्योगपतियों का आगमन होने वाला है भोपाल शहर में। तो निश्चित रूप से देश के साथ साथ आज मध्य प्रदेश भी विकास के रथ पर दौड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार होने का यही तो फायदा होता है। अब दिल्ली की जनता को भी वो सब मिलेगा जो दिल्ली की जनता को आपदा ने अपने शासन काल में, अपने दुशासन में और कांग्रेस ने अपने शासन में वंचित रखा था। अब हमारी दिल्ली चमकेगी। हेलो मैं तो हेलो जी, अमिका शर्मा जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? जी जुड़ा हूँ। अमिका जी मेरा सवाल जी अभी दरअसल आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे तो मैं नहीं समझ पा रहा था। अमिका जी मेरा सवाल ये कि अब निष्क्रिय कुछ ऐसे लोग हैं कार्यकर्ता जो काम तो रहते हैं, पार्टी का नाम उनके साथ है लेकिन वो काम नहीं करते, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ये सवाल मैंने योगेश जी से पूछ लिया तो ये योगेश जी कह रहे भाई हमारे यहाँ तो ठीक है, कांग्रेस को जरूरत है निष्क्रिय लोगों को हटाने की। देखिए, कांग्रेस तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि कांग्रेस तो समय समय पर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों का, उनकी परफॉर्मेंस की समीक्षा करती रहती है, और हमारे यहाँ निश्चित रूप से जो जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हैं उनके ऊपर पार्टी विचार करेगी और योग्य और सक्षम चेहरों को वहां पर लाएगी, और जिन लोगों को विस्थापित करेगी उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी उनकी क्षमताओं के अनुरूप हम लोग देंगे। इसमें एक क्रम तो हमारे यहाँ चलता रहता है, चिंतन और मनन चलता रहता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी का व्यापक हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, और अब की बार मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की मॉनिटरिंग माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आप बिल्कुल डायनामिक चेहरे आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देखेंगे, और वो चेहरे देखेंगे जो सरकार की तमाम अलोकतांत्रिक जो गतिविधि हैं
जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, जो जनता की उपेक्षापूर्ण इनका व्यवहार है, उस पर सब पर बिल्कुल चौकस रहेंगे, निगाह रखेंगे और इनकी नींद हराम हम लोग कर देंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकर हुए हैं, ये 35 लाख थालियां गरीबों की खा गए हैं दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत। ये लोग जी योगेश जी, देखिए ये कह रहे हैं, अंबिका जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं इनकी नींद खराब कर देंगे हम। योगेश जी आपके माध्यम से अंबिका जी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी को नींद तो आ रही है ना दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता ना तो रबर स्टैंप खड़के 82 साल के खड़के जी खड़के जी की जगह शशि थरूर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। और मैं समझता हूं कि अगर शशि थरूर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के होते तो चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अंबिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना चाहूंगा थोड़ा टेक्निकल खामियों की वजह से। भाई ये बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया। देखिए, कांग्रेस को भी जरूरत है तब्दीली करने का, बीजेपी भी चिंतन मंथन कर रही है। अब देखना ये होगा कि लोग जब कनेक्ट होंगे, जमीन पर जब काम होगा तो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत बनाते। पार्टी कोई कितनी मजबूत है, कोई कितनी कमजोर है, उसके लिए उसके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जरूरी है कि मजबूती से दृढ़ संकल्पित होकर, कृत संकल्पित होकर पार्टी के साथ लगे रहें। अगर आधे मन से अगर काम करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के नाम पर भौकाल तो खूब बनाते हैं, भैया खूब पार्टी में है, नाम तो खूब होगा, लेकिन पार्टी के लिए कुछ करते नहीं है। पार्टियां भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं कि भौकाल तो सिर्फ बना रहे हैं कि हम फला पार्टी के फला हमारे पास पदवी है, लेकिन काम कुछ करना है नहीं। तो ऐसे लोग सचेत हो जाए, अब उनको चिन्हित किया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।